बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे यखनी की रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन की यखनी या पाए की यखनी और बीफ की यखनी तो हम यूज़ करते रहते हैं। आज मैं आपसे पंजों की यखनी की रेसिपी शेयर करूँगी। जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। पंजों की यखनियाँ ये मिनटों में रेडी हो जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इससे बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जनवरी का महीना चल रहा है तो बहुत ही सर्दी है और सर्दी में बच्चों और जो बूढ़े होते हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसे बनाकर ज़रूर बच्चों और बड़ों को देनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो पंजे लिए हैं और इनको मैंने गर्म पानी से इनको इनके जो ऊपर से जिद होती है वो उतार दी है और इनको मैंने साफ़ कर लिया, धो लिया। अब इनको मैंने एक पतीले में डाल लिया है और चूल्हे का फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अब साथ ही इसमें हम एक छोटा-सा प्याज है दरमियाने साइज़ का, वो इसमें बारीक काट के मैंने शामिल कर लिया है। अब हम इसके साथ ही इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि इसमें पंजे जो हैं वो डिप हो जाएँ, ताकि जब ये पके तो इसकी यखनी जो है वो बाकी रह जाए। इतना ही पानी हमें काफ़ी है। अब इसमें नमक जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर कवर लगाकर ढक देते हैं और करीबन 10 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे का फ्लेम हाई रखा हुआ है मैंने। 10 मिनट गुज़र चुके हैं तो अब हम इसमें थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर देते हैं। हल्दी इसमें हमने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम ही यूज़ की है, वो ऐड कर देते हैं। तो ये भी एंटीबायोटिक होती है, ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, अब हम इसको कवर लगाकर मज़ीद 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही 10 मिनट होंगे, हमारे जो पंजे हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं, पंजे हमारे जो हैं वो यखनी इनकी वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं, पंजे हैं इसलिए हमने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये ओवर कुक हो जाएँगे और इनकी हड्डियाँ निकल आएँगी और इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल उतर जाएगी। अब इसको मैं एक प्यारे से बाउल में इनकी जो यखनी है पंजों की वो मैंने निकाल ली है। आप चाहें तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पंजे अगर नहीं आपको पसंद तो इसकी यखनी जो है वो ज़रूर यूज़ करें। मैं इसमें पंजे भी शामिल कर देती हूँ और इनको मैंने डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ी-सी जो है काली मिर्च वो ऐड करेंगे क्योंकि इसमें मैंने कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए। बिल्कुल सिंपल सी मैंने यखनी बनाई है। इसमें सिर्फ़ नमक और हल्दी मैंने ऐड की है और इसमें कोई स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किया। आप ये जो काली मिर्च है ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 चुटकी काली मिर्च गार्निश की है और वही इसके लिए काफ़ी है। 20 मिनट में पंजों की यखनी रेडी हो चुकी है, इसको ज़्यादा देर नहीं लगी। आप ये यखनी बड़ों को बनाकर ज़रूर दें, जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आप इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए और बगैर स्किप किए देखिए, ताकि आपको तमाम टिप्स का पता चल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपकी तरफ से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और न्यू वीडियो बनाने के लिए मुझे मदद मिलती है। तो अब मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा।